कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल में उसके बाद पढ़ेंगे हम वायुमंडल में कितनी परतें होती है और उन परतों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल की सभी परतों को ट्रिक से मैं आपको आज की क्लास में याद कराऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाए, कभी भी आपको रट्टा फिक्सन की जरूरत न पड़े। उसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है वो कौन कौन सी गैसें होती है और उनका परसेंटेज क्या होता है। और फिर उसके बाद वायुमंडल के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही राइट आंसर लगा सके। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल में दो परतें होती है, एक ऊपरली एक नीचे की। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। और जो निचली परत होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं मेट्रोलॉजी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और जो नीचे की परत होती है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल लगभग आपका 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि सर्वाधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। राइट आंसर होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%। इसके अलावा भी गैसें होती है जो कि पॉइंट में होती है, बहुत नगण्य होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल कहते किसे हैं, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो है आपको याद रखना है, पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। ठीक है जी। एक साधारण लैंग्वेज में इसकी परिभाषा हो रहे हैं, इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव आपका हो पाता है। अब बात करते हैं जो वायुमंडल में परतें होती हैं, वे परतें 5 कौन कौन सी होती हैं, उन्हें ट्रिक से आप याद कैसे करोगे। ठीक है जी। वायुमंडल में आपकी कितनी परतें होती है, 5 परतें वायुमंडल में आपकी होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 आपका सौरमंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। नंबर 2 समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। नंबर 3 मध्यमंडल मैनोस्फियर। नंबर 4 आपका बाह्य मंडल या बाह्य मंडल थर्मोस्फियर। और नंबर 5 आपका बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है जी। अब इनको ट्रिक से याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात है ट्रिक से याद करना, जिससे कि कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। सीरीज के अकॉर्डिंग इसको याद करना होगा। एक लाइन याद रखनी है आपको। क्या लाइन याद रखनी है, छोड़ सबको, छोड़ सबको वो आया बाहर। अब देखते हैं किससे क्या बनते हैं। छोड़, छोड़ से बनता है आपका सबसे जो पहली परत होती है इसको क्या बोलते हैं, क्षोमंडल। सबको से बनता है आपका नंबर 2 वाली परत क्या होती है, समताप मंडल। ओ से बनता है आपका, जो ओ से बनता है आपका ओजोन लेयर या मध्यमंडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका आया से बनता है आपका आयन मंडल। ठीक है जी। और बाहर से बनता है आपका वायुमंडल। अब ये कंफ्यूजन, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि ओजोन मंडल तुमने पढ़ा नहीं, इसके बाद आयन मंडल नहीं है, इनके नाम ही है ये। ठीक है जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किस मंडल में कौन कौन से आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इस चित्र को अपने माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ये हमारी पृथ्वी है। कितनी मंडल पढ़े हमने, कितनी लेयर पढ़ी, 5। नंबर 1 कौन सी होती है, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक होती है कौन सी होती है, सौरमंडल। क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सी लेयर पाई जाती है या कौन सा आपका मंडल होता है, उसको बोलते हैं सौरमंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर लगभग होती है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक आपका सौरमंडल होता है। इसका अन्य नाम क्या है, सौरमंडल यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या ऑप्शन में मिलेगा, संवहन मंडल भी सौरमंडल का ही दूसरा नाम है। और जितनी प्रकार की आपकी मौसमी घटनाएं होती है किस मंडल में होती है आपकी, ये सभी आपकी सौरमंडल में होती है। जैसे बरसात का होना, बादलों का गरजना। ठीक है जी। वायुमंडलीय घटनाएं, क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में ऐसा आएगा कि वायुमंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती है। राइट आंसर आपका क्या है, सौरमंडल। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक या सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल का होता है, यह भी आपका राइट आंसर होगा। नंबर 1 वाला है जो आपका सौरमंडल। जब बात घनत्व की हुई तो यहीं पर तापमान का भी क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक तापमान किस मंडल का होता है, सौरमंडल का होता है। अभी साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा सौरमंडल का तापमान सर्वाधिक क्यों होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए ग्रीन हाउस प्रभाव
किस मंडल में पाया जाता है? ये भी आपका सौरमंडल में पाया जाता है। अब बात आई है यहाँ पर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस में आपको ट्रिक से साथ के साथ याद करा देता हूं, क्योंकि ग्रीन हाउस की जो आपकी क्वेश्चन बनता है ग्रीन हाउस गैसों से भी बनता है। एक लाइन आपको और याद रखनी है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? ओ मीना, ओ मीना, कल, काजल, लगाकर आना। देखो ऐसे तो आपको कंप्लीट याद करना ही होगा, हम तुक्का तुक्का या रट्टा फिकेशन से नहीं याद करने वाले, कंप्लीट पूरा टॉपिक याद करेंगे। 5-6 ऑप्शन होंगे, कुछ भी दे दो हमारे याद रहेगा, राइट आंसर बिल्कुल क्लिक होगा। ओ मीना कल काजल लगाकर आना, ये आपको लाइन याद रखनी है। इससे क्या होगा, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, वो सभी की सभी इस लाइन में इंक्लूड कर दी गई है। याद करने का बेस्ट तरीका है ओ से बनता है आपका ओजोन गैस। क्या बनते हैं? ओ से आपका ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या होता है? O3। एक याद हुई आपकी। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसों में नंबर 1 होती है आपकी ओजोन गैस, जिसको O3 भी आप बोला जाता है। नंबर 2 पर क्या होती है? मी से बनता है आपका मीथेन गैस, नंबर 2 मीथेन। ये इसलिए कवर कराना जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं ओजोन गैस से भी, ठीक है। नंबर 2 आपका मीथेन गैस, जिसको क्या लिखा जाता है? CH4। ओ से ओजोन गैस, मी से आपका मीथेन गैस, ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोला जाता है, ठीक है। कैसे बनता है? कल से बनता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में CFC का पूछा जाता है। काजल का से बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल से बनता है आपका जलवाष्प, ठीक है जी। लगाकर आना इसमें क्या है बच्चों? साइलेंट है। ओजोन गैस का भी आपको पता चल चुका है। वायुमंडल में 5 परतें होती है, 5 की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। ओजोन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को याद करने के लिए आपको ओ मीना कल काजल लगाकर आना याद रखना है। ओ से आपका ओजोन गैस, मी से आपका मीथेन गैस, ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड, कल से आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC बोला जाता है जिसे, का से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से आपका जलवाष्प। इतना आपको याद हो चुका होगा। जो आपका मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सबसे ज्यादा घनत्व व तापमान सौरमंडल का होता है। क्यों होता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्यों होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड क्या हुआ है? इसका सर्वाधिक तापमान पृथ्वी के नजदीक होने के कारण होता है। याद रखने, जो आपका सौरमंडल का जो सबसे ज्यादा घनत्व और तापमान होता है, ये पृथ्वी के नजदीक होने के कारण होता है। एक पॉइंट और याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो तापमान और घनत्व हमेशा दोनों कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, ठीक है। अब सौरमंडल से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर हमारा आता है समताप मंडल। समताप मंडल की लंबाई की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है जी। ताप समान होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि किस मंडल का मतलब किस मंडल का तापमान समान होता है? राइट आंसर होता है समताप मंडल का होता है। मौसमी घटनाएं नहीं होती, किस मंडल में नहीं होती? समताप मंडल में नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें आपका ओजोन लेयर का। क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल का ही दूसरा नाम क्या है? ओजोन मंडल भी है, जो मैं आपको ट्रिक में बता रहा था पहले, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये ओजोन मंडल नहीं सुना होगा नाम इसका, लेकिन दूसरा नाम समताप मंडल का ओजोन मंडल भी है। जो ओजोन लेयर है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ओजोन लेयर की मोटाई या ओजोन लेयर की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है? डोप्सन होती है। क्या होती है? डोप्सन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है किसे? ओजोन लेयर को पहुंच रहा है, ठीक है जी। इस वाले मंडल से आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद करना जरूरी है। अब एक पॉइंट और बनता है यहां से, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, ये किस मंडल में उड़ते हैं? ये आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। याद कैसे रखोगे? कंफर्म कैसे याद करोगे? देखो ऐसा होता है, डाउट होता है कौन से मंडल में? समताप, जिस मंडल का तापमान समान होगा उसी में तो हवाई जहाज उड़ेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होने की उड़ने में, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं तीसरा मंडल कौन सा होता है। तीसरा मंडल होता है आपका मध्य मंडल। लंबाई कितनी होती है? लगभग 80 किलोमीटर। इससे ऊपर साइड कौन सा मंडल होता है? चौथे नंबर पर आपका आयन मंडल। ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 80 से 640 किलोमीटर की समथिंग होती है, ठीक है जी। रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, कहां पर होती है? आयन मंडल में होती है। और जो बाह्य मंडल होता है, जो सबसे ऊपरली साइड होता है, उसमें आपके बाह्य मंडल में सभी गैसें पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, सैटेलाइट कौन से मंडल में होते हैं? जो सैटेलाइट होते हैं ना ये, ठीक है जी, ये आपके आयन मंडल में ही होते हैं।
पैराबैंगनी किरणों से हमारा जो ओजोन लेयर है पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इतना आपको सभी को पता ही होगा। अब बात करते हैं 5 लेयर में आपको बता चुका हूं, 5 परतों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ये आपको याद करनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। छोड़ सबको वो आया बाहर, सौमंडल, समता मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और इनका प्रतिशत कितना होता है। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें मुख्यतः होती कितनी, 4। नंबर 1 नाइट्रोजन 78.8%, नंबर 2 ऑक्सीजन 20.95%, नंबर 3 आर्गन गैस 0.93%, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो अन्य गैसें हैं सभी मिलाकर लगभग कितनी होती है, 0.04%। ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी आपके थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस स्टूडेंट ने क्लास कंप्लीट देखी है, थोड़ा समझा है, ट्रिक याद की है, उसका इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। अभी मैं आपको कवर कराया है, कहां पर कवर कराया है, अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ये वाला है। देखो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस सर्वाधिक कौन सी है, नाइट्रोजन 78% है सर। जब आपको सीक्वेंस में परसेंटेज के अकॉर्डिंग याद है, क्वेश्चन गलत होने का मतलब बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। तैयारी आपको ऐसी करनी है, नाइट्रोजन तो है ही, साथ के साथ परसेंटेज भी बता के चलना है कितनी है नाइट्रोजन। कहां से पता चलेगा आपको, ये 78% है सर। ऑक्सीजन 20.95%, ऐसे आपको तैयारी करनी है क्योंकि जो आंसर है वो तो पता ही होना चाहिए, जो ऑप्शन है उसका भी आपको पता होना चाहिए, तब होगी आपकी तैयारी जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणें के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है वो मैं आपको ट्रिक से कवर करा ही चुका हूं। ये ग्रीन हाउस का जो आपका टॉपिक है एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा, इसकी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सौमंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत है क्योंकि, क्वेश्चन आया देखो, ये प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्यों है सबसे गर्म। मैं आपको बताया है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है। जिस स्टूडेंट ने वायुमंडल अच्छे से नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट ऑप्शन लगाकर एग्जाम में आ जाएगा और उसका एक नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के निकट है इसलिए गर्म होती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। इसमें आवेशित कण होते हैं, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही। पृथ्वी सौमंडल का वायुमंडल गर्म होने का कारण पृथ्वी के निकट होना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सौमंडल के कारण। आपका दैनिक मौसम परिवर्तन, मौसमी घटनाएं, साधारण भाषा में क्या बताया मैंने आपको थ्योरी में, मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, सौमंडल में होती है। कौन कौन सी है वो, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना। सर्वाधिक तापमान भी सौमंडल का ही होता है, सर्वाधिक घनत्व भी सौमंडल का ही आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सौमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हवाई जहाज प्राय खालिस्तान में उड़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर सभी आप बिल्कुल लाइट करोगे यदि आपने थ्योरी अच्छे से माइंड में सेट की है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बाह्य मंडल कहते हैं। 5 की 5 परतें उंगली पर होनी चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पे केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। कहां है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सौमंडल को ही कहते हैं। नाम जो सौमंडल है अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है और बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस ऋतु में सौमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, बिल्कुल राइट आंसर है, बस पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताकर चला हूं, जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे क्या होगा, तापमान में क्या होगा, तापमान घटता जाएगा। साथ के साथ आपको याद रखना है घनत्व भी घटता जाएगा, क्योंकि तापमान के स्थान पर घनत्व का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यदि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 4। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।